कारोबारी के फ्लैट से 10 लाख की चोरी। जमशेदपुर गोलमुरी थाना क्षेत्र स्थित महेंद्र अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 203 में विश्वकर्मा पूजा के दिन दहाड़े चोरी हो गई। कारोबारी ऋषभ सिंह अपने परिवार के साथ वर्कशॉप में पूजा अर्चना कर रहे थे, तभी चोरों ने ताला तोड़कर 10 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर लिए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस जांच में जुटी है। गैरेज में मिला 5 फुट का कोबरा। पाकुड़ महेशपुर प्रखंड में विश्वकर्मा पूजा की तैयारियों के बीच छोटू शेख के मोटरसाइकिल गैरेज में 5 फुट लंबा कोबरा निकल गया। गैरेज संचालक बाल बचे। सर्प मित्र ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। घटना ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया। पिकअप की टक्कर से मासूम की मौत। गिरिडीह तीसरी लोकाय मार्ग पर पलमरुआ गांव में मवेशी से लदा तेज रफ्तार पिकअप वाहन 2 वर्षीय गुलाब चंद को कुचलते हुए निकल गया। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है। स्नैचिंग का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर गोलमुरी थाना पुलिस ने 16 और 17 सितंबर की 2 स्नैचिंग घटनाओं का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पर्स और मोबाइल फोन समेत छीना गया सामान बरामद कर लिया गया। आरोपी ने घटनाओं में अपनी संलिप्तता कबूल की है। अष्ट कष्टभंजन तर्ज पर पंडाल। बोकारो सेक्टर 12/A लाल चौक स्थित सार्वजनिक पुराना दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष 39वां आयोजन कर रही है। गुजरात के प्रसिद्ध अष्ट कष्टभंजन मंदिर की तर्ज पर 6 लाख रुपए खर्च कर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल की ऊंचाई 85 फीट और चौड़ाई 75 फीट होगी। पूजा स्पेशल ट्रेन। रांची कामाख्या रेलवे ने त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 27 सितंबर से 1 नवंबर तक रांची कामाख्या रांची साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन हर शनिवार चलेगी और कुल 6 ट्रिप करेगी। ट्रेन धनबाद, जसीडीह, कटिहार होते हुए कामाख्या तक जाएगी। स्कूटी पुल से गिरी, युवक की मौत। साहिबगंज हरिनचरा पुल के पास स्कूटी रेलिंग से टकराकर नीचे गिर गई। हादसे में रसूलपुर निवासी मोहम्मद आरिफ की मौत हो गई और उनका साथी मोहम्मद चांद गंभीर रूप से घायल है। तीसरा युवक हादसे से पहले स्कूटी से उतर गया था। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन। देवघर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे और विशेष पूजा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। उन्होंने स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया। गैरेज में आग, लाखों का नुकसान। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के संतोष गैरेज में विश्वकर्मा पूजा के बाद दियों से आग लग गई। गैरेज मालिक संतोष कुमार झुलस गए और अस्पताल में भर्ती हैं। आग से पार्ट्स, उपकरण और वाहनों का भारी नुकसान हुआ। ऑटो बोलेरो टक्कर में 3 की मौत। डुमरी थाना क्षेत्र के महुआ डांड जयरागी मार्ग पर ऑटो और बोलेरो की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2.5 साल का मासूम भी शामिल है। सभी बाजार जा रहे थे। हादसे में ऑटो पलट गया और कई लोग घायल हो गए। गिरिडीह में तालाब से मछुआरे का शव बरामद। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानी तालाब से 32 वर्षीय मछुआरे बेंगा मल्हा का शव बुधवार सुबह मिला। मंगलवार को वह मछली पकड़ने निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। सुबह ग्रामीणों ने उसका शव पानी में तैरता देखा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। घटना से परिवार सदमे में है और 2 छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। पत्नी ने प्रेमी से करवाई पति की हत्या। कोडरमा के जमकट्टी गांव में 35 वर्षीय गोवर्धन साव की हत्या का खुलासा हुआ। पत्नी ने अपने प्रेमी और चचेरे भाई के साथ मिलकर साजिश रची थी। तीनों ने मिलकर हत्या की और शव को सिंगारडीह खेल मैदान में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोलफील्ड एक्सप्रेस में विश्वकर्मा पूजा। धनबाद हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस में यात्रियों द्वारा पिछले 40 साल से विश्वकर्मा पूजा करने की परंपरा जारी है। यात्री मिलकर पंडाल सजाते हैं, भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित करते हैं और सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करते हैं। यह परंपरा इस ट्रेन को खास बनाती है। 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड के 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य समेत कई हिस्सों में बादल छाए हैं और हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। अब तक राज्य में 1113.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से अधिक है। नक्सली प्रवेश, दा की पत्नी का बयान। हजारीबाग के चौरही जंगल में मुठभेड़ में मारे गए नक्सली प्रवेश दा की पत्नी ने कहा कि पति पिछले 15 साल से घर नहीं आया। परिवार खेतों में मजदूरी कर गुजारा कर रहा था। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए थे और हथियार भी बरामद हुए। कोडरमा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। पीएम श्री परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। छात्रों को कृमि संक्रमण से बचाव के लिए अल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चों को हाथ धोने और साफ सफाई की आदत डालने की सलाह दी।
इटखोरी में डीजे साउंड पर प्रतिबंध। दुर्गा पूजा की तैयारियों को देखते हुए शांति समिति की बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि इस बार मेला क्षेत्र में डीजे साउंड पूरी तरह बंद रहेगा। पुलिस ने कहा कि ड्रोन और सादी वर्दी में जवानों की मदद से निगरानी की जाएगी। रांची में जर्जर सड़कें बनी चुनौती। नवरात्रि शुरू होने में कुछ ही दिन शेष है, लेकिन रांची की सड़कों की हालत खराब है। पूजा पंडालों तक जाने वाली सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं। निगम ने मरम्मत का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है। फ्लाईओवर पर सुरक्षा संकट। राजधानी के 3 बड़े फ्लाईओवर पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। त्योहारी भीड़ और बढ़ते ट्रैफिक के बीच सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही फ्लाईओवर पर तीसरी आंख यानी कैमरे लगाए जाएंगे। विश्वकर्मा पूजा पर बाइक बिक्री घटी। पिछले साल विश्वकर्मा पूजा पर रांची में 1145 बाइकें डिलीवर हुई थी, लेकिन इस बार केवल 400 डिलीवरी हुई। वजह है कि ग्राहक 22 सितंबर से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों का इंतजार कर रहे हैं। डीलरों का कहना है कि बिक्री में 60% तक गिरावट आई है। 26,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मंगलवार को उन्होंने 301 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा और युवाओं से राज्य निर्माण में योगदान देने की अपील की। पुलिस मुख्यालय के डाटा सेंटर में आग। रांची के धुर्वा स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय के डाटा सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसमें कई कंप्यूटर, एसी और फर्नीचर जलकर नष्ट हो गए। दमकल ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट में ओरिएंटेशन प्रोग्राम। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 21 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम जानकी 25 की शुरुआत हुई। कुलपति डॉक्टर DK सिंह ने छात्रों को लक्ष्य तय कर उस पर फोकस करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अनुशासन और समर्पण से ही सफलता हासिल होती है। और मांझी में सेवा पखवाड़ा बैठक। भाजपा और मांझी मंडल की बैठक में सेवा पखवाड़ा को लेकर चर्चा हुई। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक चलेगा। इसमें रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच और स्वच्छता अभियान शामिल किए जाएंगे। टाटीसिलवे नामकुम में सेवा पखवाड़ा। भाजपा टाटीसिलवे मंडल की बैठक में सेवा पखवाड़ा को सफल बनाने की योजना बनाई गई। कार्यकर्ताओं ने तय किया कि जनसेवा और संगठनात्मक कार्यक्रमों के जरिए मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाया जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बयान। सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश ने कहा कि कंपनी भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार है। उन्होंने कहा कि स्टील उत्पादन को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहयोग करने के लिए कई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। आजसू नेता पर गिरी टहनी। अनगढ़ा में आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजू महली पर पेड़ की सूखी टहनी गिर गई। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से सुरक्षा प्रबंधों की मांग की। धनबाद में झरिया क्षेत्र में छापेमारी। NIA और ATS की संयुक्त टीम ने वासेपुर इलाके में शहबाज अंसारी के घर छापेमारी की। मौके से कई संदिग्ध दस्तावेज और कैश गिनने की मशीन बरामद की गई। टीम ने जांच जारी रखने की बात कही है। सरिया में 6 लाख की चोरी का खुलासा। गिरिडीह जिले के सरिया में हुई 6 लाख की चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बिहार झारखंड के अपराधियों ने नेटवर्क से जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। चोरी का सामान भी बरामद हुआ, जबकि 2 आरोपी अभी फरार हैं। कांटाटोली सरमटोली रूट खुलेगा। कांटाटोली सरमटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण बंद किया गया। बहुबाजार सरमटोली रूट दुर्गा पूजा के दौरान आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पंडाल घूमने आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रांची जिले के अनगढ़ा में आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजू महली विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर अपने मित्र संग होटल में चाय पीते समय अचानक पीपल के सूखे पेड़ की भारी टहनी गिरने से घायल। इलाके में हड़कंप मचा और लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। राहे प्रखंड के रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी कृष्णा मछुआ की मौत पर साथी कर्मियों ने शोक सभा आयोजित कर दी। श्रद्धांजलि। 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार कर उनके योगदान को याद किया गया और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग उठाते हुए प्रशासन से संवेदनशील रुख अपनाने की अपील की। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष कुमार के पिता SM सिन्हा का लंबी बीमारी के बाद निधन। 81 वर्ष की आयु में अंतिम सांस लेने वाले पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हरमू मुक्ति धाम में आज होगा। परिजनों और मीडिया जगत में गहरा शोक व्यक्त हुआ। रांची के सदाबहार चौक स्थित श्री श्री दुर्गा मंदिर दुर्गा पूजा समिति द्वारा निर्मित विशाल पंडाल के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के कारण कारीगरों में दहशत। मां दुर्गा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना से हादसे की आशंका और बढ़ी।
राज्य अंचल कार्यालय द्वारा आयोजित जनता दरबार में मंगलवार को कुल 81 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिसमें जाति, आय, निवास, आपदा सहायता और सुधार से जुड़े आवेदन शामिल रहे। पारदर्शी प्रशासनिक पहल से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और विश्वास जताया। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेहल में आयोजित 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुखियाओं और वार्ड सदस्यों को पैसा कानून की जानकारी दी गई। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सशक्त भूमिका और अधिकारों पर चर्चा हुई, जिससे स्थानीय स्वशासन की मजबूती की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य में पारंपरिक पूजा पद्धति से निकलकर भगवान विश्वकर्मा के विशाल मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में। पहले तस्वीर रखकर पूजा करने वाले भक्त अब आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक शैली से निर्मित मंदिर में दर्शन करेंगे, जिससे धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर को नया आयाम मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राष्ट्रीय युवा शक्ति के प्रतिनिधिमंडल ने कांके रोड स्थित आवास पर भेंट कर शिबू सोरेन की स्मृति में आयोजित पदयात्रा की जानकारी दी और केंद्र सरकार से दिशोंग गुरु को भारत रत्न देने की अनुशंसा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। राज्य जिला मोमेंट कॉन्फ्रेंस की कार्यकारिणी बैठक में संगठन की मजबूती और अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद और अन्य पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की। साथ ही साहित्यिक पुस्तक का विमोचन और विशिष्ट लोगों को सम्मानित भी किया गया। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की 61वीं आम सभा और 2025-26 के चुनाव में इस बार 44 उम्मीदवार मैदान में। 3,985 सदस्य करेंगे मतदान। टीम आदित्य और टीम तुलसी के बीच कांटे की टक्कर। आचार संहिता लागू होने के साथ व्यापार जगत में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। मां काली सेना संगठनात्मक मजबूती के लिए महानगर और जिला कमेटी भंग। संगठन नेतृत्व ने घोषणा की कि जल्द नई कमेटी का गठन किया जाएगा, जिससे संगठन और अधिक पारदर्शी और सक्रिय बनेगा। कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जागी और जनसंपर्क को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। राज्य के मेन रोड गुरुद्वारा में गुरु नानक देव महाराज के ज्योत गुरु पर्व पर श्रद्धा और आस्था के साथ विशेष दीवान सजाया गया। संगत ने अखंड पाठ और गुरुवाणी कीर्तन में भाग लेकर अपनी श्रद्धा अर्पित की। गुरुद्वारे का माहौल धार्मिक उल्लास और भक्ति से सराबोर हो गया। रांची के भुतहा तालाब परिसर में इस वर्ष 99वें भव्य दुर्गोत्सव का आयोजन। काल्पनिक मंदिर की तर्ज पर आकर्षक पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 16 फीट की ऊंची दिव्य मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी। बंगाल और झारखंड के कलाकार विद्युत सज्जा से वातावरण को भव्य बनाएंगे। रांची विश्वविद्यालय ने मोरहाबादी कैंपस में आयोजित समारोह में 5 सेवानिवृत्त शिक्षकों और 1 कर्मचारी को सम्मानित किया। प्रभारी कुलपति ने लंबे और समर्पित योगदान की सराहना की। शिक्षकों व छात्रों ने भी शुभकामनाएं दी। इस सम्मान से विश्वविद्यालय परिवार में आत्मीयता और प्रेरणा का माहौल बना। रांची विश्वविद्यालय में लगभग 5 साल पहले स्थायी किए गए 36 कर्मचारियों को आखिरकार छठे वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया। वित्त समिति ने आंतरिक संसाधनों से लागू करने की स्वीकृति दी। कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। लंबे इंतजार के बाद न्याय मिलने पर संतोष जताया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की। गृह मंत्रालय और झारखंड सरकार को पत्र लिखकर स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट सौंपी। पीड़ित परिवारों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारियों को शामिल किया गया, जिससे मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीद जगी। झारखंड हाईकोर्ट में रांची नगर निगम द्वारा भवन नक्शा स्वीकृति की रिपोर्ट टेबुलर चार्ट में प्रस्तुत न करने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। न्यायालय ने कहा कि आदेश का पालन नहीं हुआ है। अब 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, जहां निगम को सटीक और पारदर्शी विवरण देने का निर्देश दिया गया। धनबाद में पेड़ कटाई मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए नगर निगम और प्रशासन से जवाब मांगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर सभी पक्षों को 16 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया। पर्यावरण संरक्षण और शहरी संतुलन का मुद्दा केंद्र में आया। रांची विश्वविद्यालय के पीजी बॉटनी विभाग में डॉक्टर लाडली रानी को एक्टिंग एचओडी नियुक्त करने का राजभवन से अनुमोदन मिला। साथ ही गुमला के केओ कॉलेज में प्रो इंचार्ज की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई, जबकि सोशल साइंस डीन का पद अब तक लंबित रहने से विश्वविद्यालय प्रशासन में असंतोष बना हुआ है। रांची विश्वविद्यालय के पीजी बॉटनी विभाग में विश्व ओजोन दिवस पर छात्रों ने नाटक और पोस्टरों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अधिक बिजली खपत और पेड़ कटाई से ओजोन परत को होने वाले नुकसान पर प्रकाश डाला और संकल्प लिया कि वे जीवन भर पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे।